13 और 14 सेंचुरी ये एक बहुत गोल्डन पीरियड था यूरोप के लिए यूँ खोज के मामले में। यूरोप अलग अलग देश खोज रहा था जिसकी वजह से उसे बहुत प्रॉफिट भी हो रहा था। यूरोप ऐसी कंट्रियाँ खोजने लगा था जो दूसरी कंट्रियों के लिए खोजना मुश्किल था, जैसे कि इंडिया और अमेरिका। ये भी यूरोप ने खोज निकाली थी। यूरोप के जितने भी स्पेन और पोर्चुगल मैन थे वो जा रहे थे और हर जगह जाके अपनी एक नई खोज कर रहे थे, एक दूसरे प्लेस की खोज जो कि उनके लिए बहुत बेनिफिट कर रही थी। इसी चीज़ को देख के दूसरे देशों ने भी अपने लोगों को भेजना स्टार्ट कर दिया था। अपने यंग यूथ को भेज कर नई डिस्कवरी करनी स्टार्ट कर दी थी। पर किसको पता था कि ये डिस्कवरी बहुत भारी पड़ जाएगी। जी हाँ, एक ऐसा डेंजर ला देगी यूरोप में जो कि एक हिस्ट्री लिख देगा, एक ऐसी हिस्ट्री जिसे शायद कल्पना करना बहुत मुश्किल होगा। ये कल्पना करना चाहना ही नहीं चाहता, ये कल्पना करना चाहते ही नहीं। एक ऐसी हिस्ट्री जो कि बहुत दर्दनाक थी, जो पूरे यूरोप को बर्बाद कर दी थी। 1347 अक्टूबर, यूरोप का वेदर कुछ सही नहीं था। यूरोप पार कर रहा था ब्लैक सी और वो सिर्फ कुछ डिस्टेंस की दूरी पे था जब वो पहुंचने वाला था सिसिली बदर, जहाँ बहुत सारे लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ, बहुत सारे सैकड़ों लोग इंतज़ार कर रहे थे अपने शिप का कि अब हमारे नौजवान निकले जो बताएंगे कि अब उन्होंने कौन सी नई देश की खोज करी है और वहाँ के क्या रिसोर्सेज और क्या बेनिफिट उन्होंने लिए। ऐसी कल्पना कर रहे थे वहाँ के लोग। जैसे ही शिप वहाँ के ओशन के बैंक पर पहुंची, यानी किनारे पर पहुंची, तब लोग एक्साइट हो गए कि अब हमारे नौजवान निकलेंगे और बताएंगे कि उन्होंने कौन से देश की खोज करी है। पर शायद किस्मत को मंजूर नहीं था ये। जब वो इंतज़ार कर रहे थे कि अब कोई निकलेगा और वो बताएगा कि उन्होंने किस चीज़ की खोज करी है, तो कोई निकला ही नहीं। मिनटों इंतज़ार करने के बाद जब कोई नहीं निकला, तब किसी ने जाके देखा। लोग गए, उन्होंने देखा कि उन्होंने एक बहुत ही बुरा मंजर देखा। उन्होंने देखा कि चारों तरफ लाश बिखरी पड़ी है, हर जगह मौत ही मौत है उस शिप में। कितने लोग मर चुके हैं, कितने लोग सफर कर रहे हैं मौत के लिए। चारों तरफ इतनी लाशें दिखने के बाद लोग दंग थे। कैसे, कहाँ गए थे और उनके साथ क्या हुआ है? किसी ने मारा है, काटा है या कुछ और? वाकई में बात कुछ और थी। लोगों ने उनकी हेल्प करनी चाहिए, पर किसे पता था कि उनकी मदद करना ही उनकी सबसे बड़ी गलती होगी, कि अपने लोगों का साथ देना ही उनकी सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। और यही महामारी का रूप लेती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्लेग की, एक ऐसी महामारी जिसने पूरे यूरोप पर बर्बाद कर दिया था। जब वो उनकी हेल्प करना चाह रहे थे, तभी उनके अंदर वो बैक्टीरिया आ गया और कुछ ही दिनों में ये बैक्टीरिया पूरे यूरोप में फैल गया और आधा यूरोप मारा गया। कुछ ही दिनों में इस मरते हुए संख्या को देख के लोग दहशत में आ गए कि इतनी तेजी से लोग मर रहे हैं कि आधा यूरोप ही खत्म हो गया। और ये कैसे, कहाँ से, क्यों इतने लोग मर रहे थे और ऐसी कौन सी महामारी आई और कौन सी कंट्री से आई, ये बात किसी को नहीं पता था। 13 और 14 सेंचुरी यूरोप के लिए वैसे भी कोई अच्छा नहीं था। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपने स्टार्टिंग में कहा कि वो गोल्डन पीरियड था 13 और 14 सेंचुरी, पर आपने शायद ढंग से बात सुनी नहीं। मैंने कहा था डिस्कवरी के मामले में। और उनकी झड़प चढ़ रही थी प्रकृति से। जी हाँ, प्रकृति शायद उनसे कुछ खुश नहीं थी और वहाँ का वेदर बहुत ख़राब था। जी हाँ, आफ्टर 13 सेंचुरी या ड्यूरिंग 30 सेंचुरी में ही वेदर बहुत ख़राब होने लग गया था। वहाँ का मौसम कुछ समझ में नहीं आ रहा था, किस तरीके से मौसम बदलता जा रहा था। 1310 के बाद मौसम बदलना बहुत स्टार्ट हो गया था। बिना सर्दी के सर्दी होने, बिना बरसात के बरसात होने, जी हाँ, पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई। जब बारिश नहीं होनी थी तब बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फूड वेस्ट हुआ। और ये टाइम था विंटर आने का, तो ये सिलसिला कुछ ज़्यादा ही लंबा खींच गया और इसकी वजह से जितने भी फूड था बर्बाद हो गया और जिनके पास फूड था उन्होंने 300 गुना दामों में बेचना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से कितने लोग थे जो कि खरीद ही नहीं पाए और वो भूख के कारण ही मर गए। जब
यूरोप इससे उभर ही रहा था कि इस खाने की जिल्लत से यूरोप उभर ही रहा था कि तभी आ गया प्लेग। और अब प्लेग ने एक महामारी स्टार्ट कर दी थी, एक ऐसी महामारी जिसमें अपना नहीं रहा। इतनी बुरी महामारी कंडीशन फैल गई थी कि कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि इसको कैसे रोका जाए। स्लोली इस चीज़ को देख रहे थे, पर तभी ब्लैक डेथ के नाम से महामारी छिड़ गई। इसने कैसी हिस्ट्री क्रिएट कर दी जो कि आज हमारा दिल दिला दे। आज के साइंटिस्ट ये पता लगाते रहते हैं कि ये बीमारी कहाँ से आई थी। उस टाइम पे कहा जाता है कि चाइना से आई थी, और ये साइंटिस्ट ये पता लगाते रहते हैं कि चाइना में कहाँ से आई थी। अब मेरे ख्याल से तो जैसे कोरोना आया था चाइना के थ्रू और चाइना ने इसे इन्वॉल्व करा था, वैसे ही प्लेग को भी कर दिया होगा। यानी जो चाइना की हिस्ट्री है वो पहले से ही है महामारी के साथ। ये सब पता लगा सकते हैं कि चाइना ये उजूल फजूल पहले से ही करता था, अभी से ही नहीं। ये कोरोना तो उसका बात का है, उसकी महामारियों के साथ दोस्ती तो बहुत पहले से ही है। आफ्टर 1340 में प्लेग का अटैक चाइना पे पड़ा, पर अब ये सिर्फ चाइना में सीमित नहीं था। अब ये सेंट्रल एशिया और सॉर्दर्न यूरोप में फैल गया था, और ये फैला था ट्रैवलिंग के थ्रू। और ये ट्रैवलिंग हुई थी ओशन के थ्रू, जिसे हम सिल्क रूट भी कहते हैं। अभी सिल्क रूट क्यों कहते हैं? क्योंकि मोस्टली जो ट्रेडिंग होती थी वो सिल्क ही होती थी, इसलिए हम इसे सिल्क रूट भी कहते हैं। 1940 में कहा जाता है कि ये जो वायरस था वो ब्लैक माउस में चला गया था, यानी एक काले चूहे में चला गया था, और ये काला चूहा यूक्रेन के शिप पे आ गया था। देन ये ट्रांसफ़र होता है, ये जो चूहा है ट्रांसफ़र होता है सिसिली पोर्ट में, और ऐसे ही ये चूहा जब एंटर करता है सिसिली पोर्ट के शिप में, वैसे ही ये बैक्टीरिया फैल जाता है। साइंस के स्टूडेंट को पता होगा कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसकी वजह से जो इसका रिप्रोडक्शन है वो बहुत हायर और बहुत फास्ट है। इसकी वजह से जितने भी बैक्टीरिया थे वो बहुत जल्दी फैले लोगों में, जिसकी वजह से उन्हें चक्कर आने स्टार्ट हुए और उनकी सांसें बंद होनी स्टार्ट हुई। अब बात हमारी कहानी जो है वो बिल्कुल शुरू में चली जाती है, जहाँ से हमें यह पता चला था कि शिप में पूरी जगह लाश बिछी थी। ये वो लाश इसी चीज़ की थी कि हर जगह वो बैक्टीरिया फैला हुआ था। जब लोगों ने चेक किया था इस चीज़ को, जब लोगों ने चेक करा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो शिप से बाहर नहीं निकाल रही लोगों को, तो लोग दंग रह गए थे। आधा, जैसे कि मैंने बताया कि आधा यूरोपियन मार गया था, जिसकी वजह से जो क्रीमेट मतलब आप जानते होंगे दफनाना मतलब जलाना, और कुछ लोग बोलते हैं दफनाने को। कुछ रिलीजन में होता है दफनाना, कुछ रिलीजन में होता है बॉडी को आग लगा देना, बेसिकली क्रीमेट कर देना। वो जगह भी कम पड़ने लगी थी और अब अलग अलग जगह को खोदा जाने लगा था इसी चीज़ के लिए। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक अलग से जगह बनानी पड़ रही थी उन लाशों को दफनाने के लिए, जिसकी वजह से लोगों में इतनी ज़्यादा दहशत आ गई थी, जितने ज़्यादा लोग खौफ में थे कि लोग अपने ही दूर हो गए थे। बाप माँ बेटे भाई बहन सब एक दूसरे से दूर थे। सरकार ने भी अपना मुंह मोड़ लिया था। कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं, पड़ोसी आस पास पड़ोस कोई भी किसी के पास आने के लिए तैयार नहीं और उनसे हालचाल पूछने को तैयार नहीं। सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, खाना पीना सबका सब धरा का धरा रह गया था। कुछ सालों बाद जब थोड़ा थोड़ा यूरोप संभालने लग गया, ये बीमारी जाने लग गई, तब कुछ फैक्ट्री स्टार्ट हुई। अब फैक्ट्रिया में जितने भी वर्कर्स थे उनकी फीस भी थोड़ी हाई इसलिए क्योंकि लोग काम करने के लिए ही नहीं थे, बचे ही नहीं थे। प्रोडक्ट्स महंगे हुए पर फूड के नहीं, क्योंकि फूड खाने वाला ही कोई नहीं था, लोग ही मर गए थे तो फूड खाता कौन। इसलिए फूड के जितने प्रोडक्ट्स थे वो थोड़े सस्ते थे, पर वो प्रोडक्ट्स वाकई में ही बहुत महंगे थे। ह्यूमन की पॉपुलेशन बहुत गिर गई थी। कुछ लोगों ने कहा कि ये काला जादू था, यानी अंधविश्वास करना, जो कि बिल्कुल गलत है। कुछ लोगों ने कहा कि ये एक ब्लैक मैजिक है जो कि दूसरी कंट्रियों से करवाया गया है, क्योंकि वो चल रहे थे उनकी सक्सेस को देख के, जो भी वो डिस्कवरी के मामले में कर रहे थे। और कहा जाता है कि एक प्लेग ही ऐसा रीज़न है जो यूरोपियन को उनकी तरक्की की ओर ले गया। तो प्लेग के आने के बाद यूरोपियन के अंदर से जितना भी डर था वो सब निकल गया था, और वो
अलग अलग जगहें जाने के लिए अब नहीं डरते थे। उन्होंने ऐसी ऐसी जगहें जाके दिखाई हैं जहाँ पर शायद किसी और कंट्री के लोगों के लिए जाना मुमकिन नहीं था, ठीक है, बिल्कुल नामुमकिन था। जी हाँ, वो ऐसी ऐसी खोज कर रहे थे जो कि यूरोप के लिए बहुत अच्छी साबित हो रही थी, जहाँ से उन्होंने रिसोर्सेज उठाए वहाँ के और वहाँ की चीज़ों को अडेप्ट करने की कोशिश करी और अपने देश में लाने की कोशिश करी, जिससे यूरोप एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री बन गया, जैसे कि आज हम देख सकते हैं। इसलिए कहते हैं कभी कभी कुछ चीज़ें बुरी तो होती हैं पर शायद वो आपको कहीं अच्छे की ओर लेके जाती हैं। आज की मेरी वीडियो बस इस प्लेग पे थी कि ये प्लेग कैसे हुआ था, इसकी क्या थी। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए वो टॉपिक पे वीडियो लाऊंगी। और अच्छा है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, आपको कुछ मेरी वीडियो में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो बताइए। और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके बाय।